हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। क्योंकि आप मेरे को इंस्पायर करते हो। यहाँ पे कैसे इंस्पायर करते हो आप मेरे को इंस्पायर करते हो लाइक सब्सक्राइब करके और वो बेल आइकन दबा के घंटा दबाओगे। जैसे कोई नया एपिसोड आता है आपके पास पहुंचेगा, आप उसको देखो, इंस्पायर और दुनिया के साथ शेयर करो। एक बहुत अच्छी बढ़िया फैमिली बनानी है हमको, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इंस्पायर करने की, कैसे अच्छी ट्रू लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना के, रियल लाइफ स्टोरी सुना के, जहां जीरो से हीरो कैसे बना इंसान, बिल्कुल कुछ नहीं से सब कुछ कैसे पाया इंसान ने, और आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ के, हम आप और एक्सपर्ट मिलके आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लिखोगे जी हाँ questionjeet@gmail.com पे। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, कोई आपने ऐसी चीज़ करी है जो कि आप दुनिया से शेयर करना चाहते हो, तो वो आप लिखोगे मेरे को answerjeet@gmail.com पर। कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कोई एक धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। और आज की लीन ऑन मी में एक ब्रेव युवती लिखती हैं कि मैं एनोरेक्सिया से सफ़र करती थी, लेकिन अब क्योर हो गई हूँ, लेकिन फिर से वेट गेन का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। देखेंगे जब उस सवाल पे पहुँचेंगे। तो आज की शुरू करते हैं चैप्टर 1 इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जन्म हुआ रामेश्वरम में। इनके पिताजी के पास एक स्टीम बोट थी जिसमें ये हिंदू तीर्थ यात्रियों को ले जाया लाया करते थे। इनके पिताजी वैसे एक इमाम थे पास के मस्जिद में। ये 6 लोगों का परिवार था, 4 भाई बहन थे और उनके पिताजी और माताजी। इतनी कमाई नहीं थी कि जीवन आराम से कट सके, इसलिए कलाम साहब सुबह सुबह न्यूज़पेपर बेचा करते थे स्कूल जाने से पहले। स्कूल में ये अबव एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट कभी नहीं थे, अबव एवरेज थे। मैथ्स का बड़ा शौक था इनको। इन्होंने अपनी करी ग्रेजुएशन फिजिक्स में मेजर। फिर ये गए IIT मद्रास एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने। वहाँ डीन ने इनको एक प्रोजेक्ट दिया था। एक दिन डीन आए इनके पास और कहते हैं कि मुझे 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, नहीं तो मैं आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे थे वहाँ पे IIT मद्रास में, तो दिन रात लगे रहे, अपना अच्छी तरह प्रोजेक्ट कंप्लीट करा और 3 दिन बाद जाके डीन को प्रोजेक्ट पकड़ा दिया। डीन ने कहा कि मैं आप जानता था प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा करोगे और वही आपने करा, लेकिन मैं ये देखना चाहता था आप 3 दिन का प्रेशर कैसे हैंडल करोगे। बहुत बढ़िया आपने प्रेशर हैंडल करा, कंग्रेचुलेशंस। तब से इन्होंने दुनिया को प्रेशर हैंडल करना सिखा दिया, चाहे वो जितना मर्जी प्रेशर हो, चाहे मिसाइल लॉन्च का प्रेशर हो या पोखरण के न्यूक्लियर ब्लास्ट का प्रेशर। बहुत बढ़िया प्रेशर हैंडल करते थे ये। खैर, इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी IIT मद्रास से और फिर इनकी पहली नौकरी लगी DRDO में। DRDO में कुछ साल काम करने के बाद ये पहुंचे इसरो, जहाँ पे इन्होंने SLV-3 लॉन्च करा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे SLV-3 के। सक्सेसफुल लॉन्च। ये वापस आ गए DRDO, क्योंकि इनको बनाना था इंडिया के लिए मिसाइल सिस्टम। देश प्रेम था, तो यहाँ इन्होंने बनानी शुरू करी मिसाइल्स, और यहाँ ही इनका नाम पड़ा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनके अंडर गाइडेंस पहली इंडिया की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनी। इन्होंने कई अच्छी सीनियर पोजीशंस होल्ड करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये बने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर 1998 में, जब हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और डॉक्टर अब्दुल कलाम और वाजपेयी जी ने मिलके किया पोखरण में धमाका। इंडिया का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। दुनिया को हिला के रख दिया इस धमाके ने। लेकिन ये पीछे हटने वालों में से थोड़े थे, दोनों हीरे थे और ऐसी चमक करी हिंदुस्तान में कि दुनिया ने देखी ये चमक। इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इनको। ये तो थी इनकी जन्मगाथा, लेकिन इनके इतने एपिसोड्स हैं, इतने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने करी हैं, जो कि जिंदगी का रियल मीनिंग बताती है। पढ़ा लिखा इंसान, इतना बड़ा आदमी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इतना हम्बल के शायद एक सड़क पे चलता इंसान इतना हम्बल ना हो जितने ये थे। चलिए देखते हैं कि इनके छोटे छोटे एपिसोड्स कैसे ये आपको इंस्पायर करेगी, देखना आप। पहला, IIT वाराणसी में इनको बुलाया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ गेस्ट बुलाया गया इनको। इनके लिए स्पेशल चेयर लगाई गई, जैसे होती है कि भाई चीफ गेस्ट के लिए अलग से कुर्सी दी जाती है। इन्होंने मना कर दिया, कहते हैं मैं इस स्पेशल चेयर पे नहीं बैठूंगा। तो चेयर बदली गई, नॉर्मल चेयर लगाई गई। हम्बलनेस, जड़ों से जुड़ी हुई बातें करते थे ये। दूसरी, एक बार DRDO में सिक्योरिटी की बात चल रही थी,
तो किसी ने, जो वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ऊंची ऊंची दीवार खींचती है उनके ऊपर हमें कांच लगाने पड़ेंगे ताकि कोई टाप ना सके दीवार को। कलाम साहब ने मना कर दिया। कहते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करो, कोई ऐसी चीज़ करो कि सिक्योरिटी भी बने रहे, कांच भी ना लगानी पड़े। क्यों कांच ना लगानी पड़े? क्योंकि जो वहाँ पे आके बर्ड्स, पक्षी उस पर बैठेंगे, उनके पैर कट जाएंगे, पक्षी बैठ नहीं पाएंगे उस दीवार। इतने सेंसिटिव थे हमारे डॉक्टर कलाम। तीसरी, इनकी एक बच्चे ने पेंटिंग बनाई, तो थैंक यू नोट कलाम साहब ने उस बच्चे को भेजा, हैंड रिटन थैंक यू नोट, थैंक यू सो मच फॉर पेंटिंग, साइन डॉक्टर अब्दुल कलाम। कितनी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी थी ये। चौथा, ये बड़ा मज़ेदार एपिसोड है। एक बार DRDO में काम करते हुए एक इनके पास साइंटिस्ट आए और जो इनकी टीम मेंबर थे, और कहते हैं कि आज मेरे को 5:30 बजे घर जाना है क्योंकि मेरे को अपने बच्चों को एक एग्जीबिशन के लिए लेके जाना। और हमारे जो ये साइंटिस्ट है ना, ये फौजियों से कम नहीं है किसी भी हालत में, ये भी लगे रहते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। तो 5:30 जाने का था, तो कलाम साहब ने देखा ये तो लगे हुए अपने काम में, नहीं जा पाएंगे, भूल चुके हैं ये अपना घर जाना जल्दी। तो 8:30 बजे जब ये साइंटिस्ट घर पहुँचे तो उन्होंने देखा इनके बच्चे नहीं है। तो उस साइंटिस्ट ने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ हैं हमारे बच्चे। तो उनकी वाइफ ने कहा आपके मैनेजर आए थे, वो आपके बच्चों को एग्जीबिशन लेके गए। और मैनेजर कौन थे? जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम। मतलब टीम मेंबर, कहीं भी हो कुछ भी हो, हमेशा अपनी टीम को आगे रखो। मैं तो हूँ सो हूँ, लेकिन टीम आगे रहेगी, पहले मैं पीछे हूँ। एक और बहुत ही बढ़िया एपिसोड, एक कहीं गई है किसी एग्जीबिशन में, वहाँ एग्जीबिशन में इनको ऑफर किया गया एक ग्राइंडर एज गिफ्ट। ये गिफ्ट कभी लेते नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ग्राइंडर चाहिए था इनको। तो ये वापस ऑफिस आए, एक चेक बनाया 4,850 रुपये का, और उस कंपनी में चेक भेजा और ग्राइंडर मंगवाया। कंपनी ने ग्राइंडर भेज दिया और चेक बैंक नहीं किया कि भाई डॉक्टर कलाम का चेक है, बैंक कैसे कर दें, रखेंगे इसको सुवेनियर के तौर पे। तो इन्होंने अपने ऑफिस से फ़ोन कराया कि भाई उस चेक को बैंक करो इमीडिएटली। तो फिर ऑब्वियसली फिर उन्होंने बैंक करा, लेकिन उसकी एक फ़ोटो लेके अपने पास रख लिया और उसको फ्रेम करा दिया। गिफ्ट नहीं लेते थे, पैसा देते थे और ज़बरदस्ती रखवाते थे। ये नहीं कि भाई नाम के लिए पैसा भेज दिया, चेक डाले ना ले उसकी प्रॉब्लम है। डलवाया चेक, कोई चीज़ गिफ्ट, कोई फ्री, कुछ नहीं। और आखिरी बड़ी टचिंग स्टोरी है इनकी। एक बार इनको केरला के राजभवन में 2 गेस्ट इनवाइट करने थे। तो उन्होंने 2 गेस्ट कौन बुलाए? एक था इनके घर के पास कोई जो इनके जूते वगैरह रिपेयर करता था, उनको बुलाया। एक कोई था जो इनके घर के पास जिसका होटल था, छोटा सा होटल था, कोई बिल्कुल छोटा सा, जहाँ ये कलाम साहब लंच डिनर करने कभी कभी चले जाया करते, तो उसको बुलाया। अब इन दोनों को क्यों बुलाया? क्योंकि इन्होंने किसी टाइम पे इनके साथ रहे थे, कलाम साहब की मतलब रोज़मर्रा में कहीं मदद करी होगी इन्होंने। और जबकि उसके बाद, उस दिन के बाद शायद कभी कलाम साहब इनके पास किसी काम से नहीं गए होंगे, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी ये पहले जुड़े हुए थे, इसलिए उनको राजभवन डिनर के लिए बुलाया गया। ऐसे थे हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। मेरे लिए तो ये सुपर हीरो हैं ये, और मेरे लिए इनकी कहानी एक धार्मिक ग्रंथ है। आई होप आप लोग भी इसको बार बार देखें और इस कहानी को दोहराएं, अपने अंदर बसा लें इन सारे एपिसोड्स को, ताकि आप भी एक बहुत अच्छे इंसान बन सके, बहुत अच्छे इंसान, कामयाबी नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी बने आप। चलिए चलते हैं चैप्टर 2 पे और देखते हैं आज टीन ऑन मी में ये युवती क्या लिखती है। इनका सवाल है, आई वॉज क्योर्ड ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक प्रॉब्लम होती है, जनरली टीनेजर्स को होती है, जहाँ दिमाग में साइकोलॉजिकल एक फियर हो जाता है कि हम कुछ खाएंगे तो हम वेट पुट ऑन कर लेंगे। तो बच्चे बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसकी वजह से इनके डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं इनका सवाल। आई वॉज क्योर्ड ऑफ एनोरेक्सिया लास्ट ईयर, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस आई हैव गेन्ड 20 kgs ओवर माई BMI. My parents are supportive, but I don't feel comfortable making friends or going to school. कहती है भाई मैं एनोरेक्सिया से सफ़र कर रही थी, अब मैं क्योर हो गई हूँ, लेकिन मैंने 20 किलो वेट पुट आउट कर लिया है और अब मेरे को बाहर जाना अच्छा नहीं लगता और ना दोस्तों से मिलना और स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो पहले तो सैल्यूट टू यू कि आपने इतनी बड़ी एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। सुपर सुपर, वेरी नाइस, चीयर्स, वेरी गुड जॉब डन। मतलब नॉट एवरीबडी कैन डू इट, सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। दूसरा, थम्स अप टू योर फैमिली कि भाई दे आर सो सपोर्टिव टू यू,
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कमिंग टू योर प्रॉब्लम, देखिए आप बाहर जाना और आपने लोगों से मिलना क्यों बंद कर दिया, मेरे को तो समझ में आया नहीं। क्या आप किसी अपने दोस्त से मिलना बंद कर देंगी बिकॉज दैट पर्सन हैज पुट ऑन वेट, या वो अलग दिखने लगा है, उससे आप मिलना जुलना बंद कर देंगी, उससे बातचीत करनी बंद कर देंगी आप? नहीं ना। तो आप जाओ, लोगों से मिलो, ये दिमाग में जो ब्लॉक है इसको बिल्कुल निकाल के फेंक दो। और अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपसे बात करना अवॉइड करता है, तो वो आपका कभी दोस्त था ही नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी से कैंसिल कर दो, उसको हटा दो अपनी लाइफ से। एक ये मौका है आपके पास, एक फ़िल्टर है जहाँ जो आपके सच्चे दोस्त हैं उनको रखने का, और जो आपके फेक फ्रेंड्स हैं उनको हटा देने का अपनी ज़िंदगी। ठीक है, सो गो आउट, गो टू स्कूल, मीट फ्रेंड्स, सच्चे और झूठे की समझ आएगी आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेगेटिविटी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिविटी इन योर हेड। आप फोकस करो आपकी अचीवमेंट पे, इतनी बड़ी चीज़ करी है और आपको इसको बरकरार करना है। रीलैप्स में नहीं जाना है आपको। रीलैप्स होता है इस केस में अप टू 30 to 40%। एनोरेक्सिया में 30 to 40% रीलैप्स के चांसेस होते हैं। बट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड, अ स्ट्रॉन्ग हेड, कभी आप रीलैप्स में नहीं जाओगे। तीसरी चीज़, गो टू अ स्पेशलिस्ट हु इज़ अ ट्रेन्ड फिजिकल इंस्ट्रक्टर, योगा एक्सपर्ट, और उसकी गाइडेंस में आप एक एक्सरसाइज या योगा प्लान पूरा तैयार करो। उसके साथ मिलके अपना डाइट डिस्कस करो। यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर इनटेक, यू जस्ट हैव टू टेक द राइट फूड इन। सही चीज़ें खाओ, एक्सरसाइज करो। 20 kg इज़ नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है 20 kg हटाना अपनी बॉडी से। टाइम लगेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ जल्दी जाती है ना, जल्दी वापस भी आ जाती है। अगर ये आराम से जाएगी तो वैसे ही अगर आना होगा तो बहुत आराम से आएगी, और आपको समझ आ जाएगी कि वो चीज़ वापस आ रही है। सो यू कैन अगेन कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलो, कम से कम 6 महीना 8 महीना दो अपने आप को टू लूज दिस 20 kgs अंडर गाइडेंस। मैं बार बार कह रहा हूँ, अकेले मत शुरू करना आप, do under guidance. If you want, you can write to us and we'll call you back and we'll help you with this also. Okay, so be strong the way you are, stay as strong headed as you are, and you will overcome this also. Write to me about your progress. अगर आपको हमसे कुछ गाइडेंस चाहिए, then write back and we'll call you and we'll guide you. तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।